अब आपको अपने मोबाइल रिचार्ज करने पर 28 दिन के बदले 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। पहले जो 1 महीने के नाम पर कंपनी 28 दिन का ही वैलिडिटी देती थी, वह अब नहीं चलेगा। टीआरएआई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दे दिया है कि अब 28 दिन के बदले 30 दिन का वैलिडिटी देना पड़ेगा और इसके लिए टेलीकॉम कंपनी को टीआरएआई की तरफ से 60 दिन का समय दिया गया है और इसी 60 दिन के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी मौजूदा प्लान में बदलाव करके 28 दिन के बजाय 30 दिन की वैलिडिटी देनी पड़ेगी। 28 दिन की वैलिडिटी देने की वजह से ग्राहकों को साल में 13 मंथली रिचार्ज करने पड़ते थे, लेकिन जब ये वैलिडिटी बढ़ाकर 30 दिन की हो जाएगी तो साल में सिर्फ 12 रिचार्ज करने पड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आए दिन ग्राहकों की टेलीकॉम कंपनी से यह शिकायत रहती थी कि 1 महीना का रिचार्ज पैक बोलकर सिर्फ 28 दिन की ही वैलिडिटी दी जाती है, जो कि 30 दिन की होनी चाहिए। ग्राहकों की शिकायत पर अमल करते हुए टीआरएआई ने अब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दे दिया है कि 60 दिन के अंदर कंपनी अपने रिचार्ज पैक में बदलाव लाए और 28 दिन के बजाय 30 दिन की वैलिडिटी हो। टीआरएआई ने कहा कि कम से कम 60 दिन के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनियां एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टेली वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर जिसकी वैलिडिटी 30 दिन को हो, वो जल्दी से लागू करे। अभी तक जितने भी मंथली प्लान कंपनी की तरफ से दिए जा रहे थे, उसकी अधिकतम वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन की ही होती थी। इसके अलावा टीआरएआई ने कहा कि हर टेलीकॉम कंपनी को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टेरी वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर लाना होगा, जो हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप इस महीने के 10 तारीख को रिचार्ज किए हैं, तो अगला रिचार्ज भी अगले महीने के 10 तारीख को ही करना पड़ेगा। वहीं अगर 31 तारीख को रिचार्ज किए हैं और अगला महीना 30 दिन का ही है, तो वह रिचार्ज उस महीने की आखिरी तारीख तक ही चलेगा। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां टीआरएआई के इस निर्देश को लगातार विरोध कर रही है। इस विरोध के पीछे टेलीकॉम कंपनी का यह दलील है कि हमारा जो प्लान 28 दिन, 54 दिन या फिर 84 दिन का है, अगर इसमें हम बदलाव करते हैं तो हमारे बिलिंग प्रक्रिया में बहुत तरह की गड़बड़ी हो सकती है। हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज और एक ही अमाउंट ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्लान सिर्फ पोस्टपेड में होता है। लेकिन कंपनी का यह दलील हमको पूरी तरीके से बेतुका लग रहा है, क्योंकि कंपनी पहले तो 30 दिन की वैलिडिटी वाला रिचार्ज पैक ऑफर करती थी, लेकिन बाद में फिर उसको 28 दिनों का कर दिया गया। तो क्या उस समय कंपनी को बिलिंग प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था? मतलब आप समझिए कि 30 दिन से 28 दिन की वैलिडिटी करने में कंपनी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहीं अब 28 दिन से 30 दिन करने में टेलीकॉम कंपनी को बिलिंग प्रोसेस में गड़बड़ी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को जिस तरीके से यह निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर एक प्लान भी शेयर किया है। इस प्लान को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी वैलिडिटी पर आधारित और दूसरा हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज करने पर आधारित है। ट्राई ने अलग अलग कैटेगरी की 30 दिनों वाली प्लान सभी टेलीकॉम कंपनी के साथ शेयर किया है। जैसे जियो के लिए 30 दिनों का प्लान के लिए 296 रुपये और हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज वाले प्लान के लिए 259 रुपये। एयरटेल के लिए 30 दिन वाले प्लान के लिए 128 रुपये और हर महीने की एक ही तारीख वाले रिचार्ज प्लान के लिए 131 रुपये। वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए 30 दिन वाले प्लान के लिए 137 रुपये और हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज करने वाले प्लान के लिए 141 रुपये। आपको बता दें कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को यही निर्देश 8 महीने पहले भी दिया था, लेकिन उस समय टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से ट्राई के इस निर्देश पर कोई अमल नहीं किया गया और अब ट्राई एक बार फिर से निर्देश दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि ट्राई के इस निर्देश का टेलीकॉम कंपनी पर कितना असर साबित होता है। अब आप ट्राई के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को दी गई निर्देश के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।